हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए इन्वेस्टमेंट से संबंधित एक नया प्लान लेकर आया हूँ और यह प्लान भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है। इसका नाम है स्मार्ट वेल्थ एश्योर। स्मार्ट वेल्थ एश्योर जो प्लान है वो बहुत ही बेहतरीन प्लान है और मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि यह यूलिप प्लान है। और यूलिप प्लान की हम बात करें, यूलिप प्लान का मतलब है कि यह मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है। लेकिन यदि आप लोग कभी भी इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगा कि आप लोगों को मार्केट प्लान ही लेना चाहिए, यूलिप प्लान ही लेना चाहिए। यूलिप प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं वो पहले बता देता हूं। यदि आप ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं, कोई भी ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं जैसे शुभ निवेश है SBI का या कोई भी, तो उसमें जो फिक्स टर्म होती है, जैसे कि उसमें एक टर्म दे दी जाएगी, आपको टर्म दी गई है। आपको मान लीजिए आपने 15 साल की टर्म ले ली है मिनिमम, या 10 साल की टर्म ले ली है। अब 10 साल की यदि आपने ट्रेडिशनल प्लान के अंदर टर्म ली है तो आपको 10 साल तक पेमेंट कंटिन्यू भरनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी रिटर्न रहेगी वो 7 से 8% तक की रिटर्न इसमें रहती है। आप बीच में इस पॉलिसी को नहीं तोड़ सकते हैं, आपको टाइम पीरियड पूरा करना पड़ेगा। इन केस आपने पॉलिसी 10 साल की ले ली और आपको लगा 7 साल के बाद आप इसको रिफ़ंड लेना चाहते हैं या 8 साल के बाद आप इसको वापस लेना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल प्लान के जो नियम हैं, मैं SBI की बात नहीं कर रहा हूँ, LIC में चले जाएं, किसी भी सिस्टम के अंदर यदि आप चले जाते हैं और ट्रेडिशनल प्लान ले लिया आपने, चाहे वो टर्म कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, तो उस टर्म के अंदर आपको, जब आप उसे बीच में ब्रेक कर देते हैं किसी कारण से, तो आपको फंड वैल्यू, मतलब जो आपकी सरेंडर वैल्यू है वो काटी जाएगी। सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या है? मान लीजिए आप 20,000 रुपये हर साल दे रहे थे, 10 साल की आपने टर्म ली थी, तो जब आप पॉलिसी ब्रेक करते हो यहाँ पर और यहाँ पर अपना पैसा वापस मांगते हो और आपके उस वक्त मान लीजिए गए हैं 1,40,000 रुपये टोटल 7 साल में, या 8 साल में लगा लो 1,60,000 रुपये गए हैं, तो आपको यहाँ पर 1,00,000 रुपये ही रिफ़ंड मिलेंगे, बाकी 60,000 रुपये काट लिए जाएंगे सरेंडर वैल्यू सिस्टम में। तो यदि आप इस ट्रेडिशनल प्लान के अंदर जाते हैं तो आपको लॉस रहेगा। लेकिन यदि आप यूलिप प्लान के अंदर, जो प्लान मैं लेकर आया हूँ, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूलिप प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? मान लीजिए आपने एक किस्त ही भरी, सपोज करिए आपने 20,000 रुपये की एक ही इन्वेस्टमेंट की है इस प्लान के अंदर, किसी भी प्लान के अंदर यूलिप में। मैं इस यूलिप की प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी यूलिप प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने 20-25 हज़ार रुपये जो भी इन्वेस्टमेंट कर दिए, उसके बाद आप उसको कभी भी वापस ले सकते हैं। यूलिप प्लान की सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि मार्केट से जुड़ा हुआ है, शेयर मार्केट से, और जैसे ही आप इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप इसको कभी भी रिफ़ंड ले सकते हैं। शर्त क्या रहेगी? यदि यहाँ पर आपने, मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करके, साफ साफ बिल्कुल, कि मान लीजिए आपने यहाँ पर 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए किसी भी प्लान में, और उस 25,000 रुपये के यदि आप 1 साल के बाद इसको बंद कर रहे हैं, यदि इसकी फ़ंड वैल्यू 26,000 रुपये बन गई है तो आपको 26,000 रुपये मिल जाएंगे। यदि वैल्यू 24,000 रुपये रह गई है तो आपको 24,000 रुपये मिल जाएंगे। फ़ंड वैल्यू मार्केट के अप डाउन के ऊपर डिपेंड करेगी, तो उस हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं कटेगी, आपका जितना पैसा है, जो भी आपकी फ़ंड वैल्यू उस समय शो होगी वो आपको मिल जाएगी। इस प्लान का सबसे बढ़िया बेनिफिट्स है और मैं यही कहूँगा कि यदि आप लेने जा रहे हैं तो यूलिप प्लान ही लें। अब मार्केट प्लान में, इस प्लान की मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। मार्केट लिंक प्लान है, 7 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है इस प्लान के अंदर। बेसिक सी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मेन बात है ट्रेडिशनल में और उसमें क्या डिफरेंस रहता है। इस प्लान की हम बात कर लें तो पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन भी दिया गया है इस प्लान के अंदर, कि यदि आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इस पॉलिसी में आप 20% फ़ंड वैल्यू का, कभी भी फ़ंड वैल्यू का 20% आप ले सकते हैं। प्रकार से बहुत ही बेहतरीन प्लान है। और जो फ़ंड इसमें दिए गए हैं, बॉन्ड फंड है, इक्विटी फंड है, बैलेंस फंड है, बॉन्ड ऑप्टिमाइज़र फंड है, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है, मनी मार्केट फंड है, प्योर फंड है। इस प्रकार दोस्तों इसमें बहुत से फंड दिए गए हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यदि आप कभी भी प्लान लेने जा रहे हैं
यूलिप का, तो आपको मैं यह भी सजेशन दूंगा कि आपको 100% इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी की रिटर्न जो है वो आम बॉन्ड फंड से या अदर फंड से बेहतर रहती है। स्विचिंग की बात करें, स्विचिंग ऑप्शन इस फंड में मिलेगा आपको, पहले भी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। स्विचिंग का मतलब है कि आपने इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लिया 1 लाख रुपया, और वो 1 साल के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाया, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, वो कम नज़र आता है या मार्केट वैल्यू आपको कम लग रही है, तो आप ब्रांच में जाके फ़ंड स्विचिंग कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी इसको स्विचिंग किया जा सकता है। तो जब आप इसको स्विचिंग करेंगे, स्विचिंग का मतलब है कि आप एक शेयर से उठा के दूसरे शेयर में इसको ले जाएंगे। मान लीजिए आपने पहले कोलगेट का शेयर ले रखा था बैंक के द्वारा, तो आप इसको किसी अदर फंड्स के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन इसको ले सकता है उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी में योग्यता क्या है, उसकी एंट्री एज मिनिमम 8 साल की उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 साल तक इसको कोई भी ले सकता है। मैच्योरिटी इसमें 70 साल तक रह सकती है। मिनिमम जो बंदा इसको लेगा उसे 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट कर दें। प्रीमियम मोड की बात करूं तो सिंगल प्रीमियम है। सिंगल प्रीमियम का मतलब है कि आपको जो पेमेंट देनी है, यदि 50,000 देने हैं या 50 से ऊपर जितना भी पैसा देना है, वो सिंगल प्रीमियम का मतलब है एक टाइम में देना है, उसके बाद इसमें कोई पेमेंट नहीं देनी है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ही यह प्लान मैं आपको लेकर आया हूँ। और यदि इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें सिंगल प्रीमियम में मिनिमम आप 10 साल के लिए, मैक्सिमम 30 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सम एश्योर्ड इसमें मिनिमम 25,000 रुपये और मैक्सिमम 50 लाख तक रखा जा सकता है। दोस्तों, यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। यदि आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आप 50,000 से इस प्लान को शुरू कर सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जैसे आपने 50,000 रुपये दे दिए तो आपका इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगा और फंड में आपके पैसे लग जाएंगे। जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेहतर प्लान है। और यदि आपके पास 50,000 रुपये हैं, इससे कम में आप इस प्लान को नहीं ले सकते, क्योंकि इसका यही प्रोसेस है। टैक्स बेनिफिट में गवर्नमेंट रूल के अनुसार टैक्स में बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जहां यदि आप उसके योग्य पाए गए। यदि आपकी फ़ंड वैल्यू कुछ ज़्यादा हो गई तो अलग बात है, वरना आपको टैक्स में इसमें रिबीट मिलेगी। फ्री लुक पीरियड की मैं बात कर लेता हूँ। फ्री लुक पीरियड वह पीरियड है जिसमें आप पॉलिसी लेते हैं और आपको 30 दिन का मौका मिलता है कि आप 30 दिन तक, यदि आपको पॉलिसी पसंद ना आए तो आप ब्रांच में जाकर उसको कैंसिल करवा सकते हैं, अपने पैसे वापस ले सकते हैं। परंतु यह सिंगल प्रीमियम प्लान है, बहुत ही बेहतरीन प्लान है SBI लाइफ इंश्योरेंस का। इसमें रिटर्न अच्छी रह जाती है। कुल मिलाकर अक्सर इसमें देखा गया है कि जो पेमेंट, यदि आप इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 10 साल बाद उसको रिफ़ंड ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू मैक्सिमम देखने के लिए आई है वो 2,25,000 रुपये तक देखी गई है, इस 30 तक भी देखी गई है। तो इसमें पैसा डबल से थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है 10 साल के टाइम पीरियड में आम तौर पर। तो मित्रों, यह एक यूलिप प्लान है जिसकी मैंने आपको डिटेल बताई है, और चार्ट के माध्यम से भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप इस प्लान को लेते हैं, 10 साल की टर्म रखेंगे आप, मिनिमम इसमें 50,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसमें क्या रहेगा, इंश्योरेंस में आपको बता चुका हूँ। 10 साल के बाद जो भी आपकी फ़ंड वैल्यू 50,000 रुपये पर होगी वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो सिंगल प्रीमियम प्लान है, बहुत बेहतरीन प्लान है। आपको इस प्रकार के सिंगल प्रीमियम प्लान किसी अन्य कंपनी के अंदर नहीं मिलेंगे। यदि आप इस प्लान को लेना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं सिंगल प्रीमियम में कि हमें सिंगल प्रीमियम प्लान 1 टाइम देकर उसके बाद कोई बर्डन नहीं लेनी है, तो आप SBI की किसी भी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं, जिस भी आप स्टेट में रहते हैं, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, या फिर आप SBI के टोल फ्री नंबरों पर भी संपर्क करके इन प्लान को परचेज कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सिया राम।